इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम। प्रतापनगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बामनवाड़ा गांव में चोरों ने बीती रात करीब 7 घरों को निशाना बनाया। चोर ताले तोड़कर सोना, चांदी, जेवरात और लाखों रुपए चुरा ले गए। जानकारी के अनुसार 7 मकान सूने थे और घटना को अंजाम देने से पहले चोरों ने पहले रैकी भी की थी। सुबह जब ग्रामीणों ने ताले टूटे हुए देखे तो घटना का पता लगा, जबकि करजी गांव में अमरचंद पुत्र भैरजी कलाल के सूने मकान का ताला तोड़ने की आवाज सुनकर पड़ोस की महिला जागकर बाहर आई तो चोर अपने साथ लाए हथियार वहीं छोड़कर भाग गए। शुक्रवार सुबह पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी ली। डीएसपी राजीव राहत भी मौके पर पहुंचे और घटना का शिकार हुए सभी घरों में जाकर बारीकी से छानबीन की। एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में पहली बार इस तरह की चोरों का आतंक देखा गया है। सेवानिवृत्त टीचर नरेंद्र ने बताया कि जो लोग बाहर रहते थे उनके सूने मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। रात करीब 3 बजे आवाज होने पर जागा। खिड़की में टॉर्च चालू कर बाहर देखा तो एक व्यक्ति नजर आया। मैं जोर से चिल्लाया तो वह भाग गया। फिर मैं सुबह 5 बजे बाहर गया। पड़ोस में देखा तो मेरे भाई रेवेन्यू इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार पांडे के घर का ताला टूटा हुआ था। इसके अलावा प्रकाश पुत्र तोलाराम पंड्या, जितेंद्र पुत्र पन्नालाल पंड्या, प्रकाश पुत्र लच्छीराम, यशवंत पुत्र लच्छीराम, महेंद्र पुत्र पन्नालाल पंड्या और राकेश पंड्या के घर को भी निशाना बनाया। इन घरों से चोरों ने करीब 4 लाख रुपए चुराए। घटना के बाद पुलिस की टीम चोरों की तलाश में जुटी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को एक सीसीटीवी हाथ लगा है जिसमें 3 से 4 नकाबपोश बदमाश एक मकान में आते जाते दिख रहे हैं। इनके कंधे पर एक बैग भी लटका हुआ था। लगभग रात को 3:30 बजे की बात है। लास्ट पैर में और मैं मेरे घर में सोया हुआ था तो अचानक क्या हुआ कि दरवाज़ा मुख्य गेट जो है आंगन का वो बजने की आवाज़ सुनाई दी मुझे। तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। मैंने कहा क्या बात है, फाटक क्यों बजा है। उसके बाद में मेरा कुत्ता भौंकने लगा तो मैं खड़ा हो गया। खड़ा होके और मेरे जो बरामदे में जाली लगी हुई उसके अंदर से मैंने बाहर टॉर्च डाला तो टॉर्च में मुझे एक आदमी नज़र आया। तो मैंने नज़र आते ही मैं चिल्लाया कि फ़ोन करो कोई है। इतने में सब ने वो भाग गए। फिर तत्काल मैं थोड़ी देर बैठा रहा। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। तो पुलिस की गाड़ी आ गई तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है, कुछ न कुछ कोई घटना हुई है। उसके बाद में लगभग मैं 5 बजे के आसपास उठा। जब जयपुर वाली ट्रेन निकलती है तो मेरी नींद क्या, मैं जगह सोया ही नहीं था। तो मैं बाहर निकला तो मेरे जो पड़ोस में मेरे भाई का मकान है, रविंद्र कुमार पंड्या, जो कि राजस्व विभाग में RI है, उनके घर का जो ताला है वो गैस कटर से काटा हुआ था। तो मैं एक बार अंदर गया। मैंने कहा क्या कंडीशन है अंदर। तो एक अलमारी खुली हुई थी तो मैं तत्काल बाहर निकल गया, कहीं सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो जाए उस वजह से। तो फिर तत्काल मेरा भैया जो कि जिला जनसंपर्क अधिकारी है बच्चा उदयपुर, उसको मैंने सूचना दी तो उसने स्थानीय थाने में सूचना दी और लगभग 2-3 मिनट में थाने से गाड़ी आ गई और उन्होंने भी पूरा मुआयना किया। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस को सूचना दी गई। फिर उसके बाद में कल्याणपुर से पूरा जाब्ता आया और अभी पूरे गांव में कितना किसका नुकसान हुआ और ज़्यादातर सूने मकान थे, उन घरों को निशाना बनाया गया जो बाहर रहते थे। तो इसमें ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पे कोई रेकी करके गया है, उसके बाद में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। कितने ताले टूटे टोटल अपने मिला के 1 2 3 4 5 6 7 ताले टूटे हैं और एक घर में बहुत अधिक नुकसान हुआ है। वो परिवार महाराष्ट्र रहता है और बिल्कुल सुना था। बाकी जो परिवार आसपास में वो सभी आ जाते हैं। उसके बाद में वास्तव में कितना किसका नुकसान हुआ ये पता चल जाएगा। ये मतलब एक तरह से रेकी करके निशाना बनाया गया। और बामनवाड़ा गाँव में सदियों में यूँ कह सकते हैं आप, जब से ये गाँव बसा है, 500 साल पुराना गाँव है लगभग, माड़ा संघा के समय का। उसके बाद में ये पहली बार ऐसी घटना, पहली बार पुलिस को गाँव में आना पड़ा, ऐसा हुआ है। और पुलिस प्रशासन ने और प्रेस ने भी हमारा सहयोग किया। त्वरित पुलिस कर्मी हमारे पास में 2 मिनट बाद जैसे ही सूचना गई, और पुलिस थाना पास में ये 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो तत्काल पुलिसकर्मी आ गए। उन्होंने CCTV कैमरा भी खंगाला है और अभी पंचनामा वगैरह उनकी कार्रवाई चल रही है। तो हम आशा करते हैं कि इसका पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी खुलासा कर देगा।